सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 3 स्पेशल पर्पस बुक 2 का। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सेल्स बुक के बारे में। तो आज हमको सेल्स बुक के बारे में स्टडी करना है। आज हम जान लेंगे कि हमारी जो सेल्स बुक होती है वो क्या कहती है। तो चलिए देखिए, आपकी जो बुक में हम सेल्स बुक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेल्स बुक जो होती है वो, उसका जो मेन मकसद है बनने का, ये आप तभी बनाते हो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, जब भी आप गुड्स को सोल्ड करोगे किस पे? क्रेडिट पर, तब आप क्या बनाओगे? सेल्स बुक बनाओगे। उसकी सेल्स बुक में आप क्या करोगे? एंट्री करोगे। तो जब भी आपके गुड्स सोल्ड होंगे क्रेडिट पर, तभी आपको सेल्स बुक बनानी है। ठीक है, अब इसके अंदर वही रिकॉर्ड करोगे जो कि क्रेडिट में है। अगर कैश सेल है रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई असेट सेल है कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, अगर आपने कोई ओल्ड असेट से, अच्छा चलो ओल्ड असेट छोड़ दो, ठीक है। अगर असेट सेल होगा तो भी मत रिकॉर्ड करना। आपने कोई कैश में सेल करा है तो भी मत रिकॉर्ड करना, ठीक है। अगर आपने कोई स्क्रैप सेल करा है, ठीक है ना, तो भी आप कोई रिकॉर्ड मत करना। क्लियर हो गया? ओल्ड होता है ना, ठीक है, ओल्ड स्क्रैप सेल करा है तो रिकॉर्ड मत करना। सिर्फ आपको वही रिकॉर्ड करना है जो आपने क्रेडिट में सेल करा है पास, ठीक है। इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया सा। ये देखिए, प्रिपेयर करनी है आपको क्या? सेल्स बुक, ठीक है। तो सेल्स बुक आपको बनानी है और सेल्स बुक बनाते हुए जो बातें आपको कही गई हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आइए, इसमें ट्रांजैक्शन दी गई है गुरमान ट्रेडर की, जो फर्नीचर में डील करते हैं। लेजर बनाना है इसका, वो भी आज मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। सबसे अप्रैल 1 को सोल्ड करा एमएस गुप्ता फर्नीचर हाउस को 100 चेयर्स 1500। तो चलिए अप्रैल 1 को, तो इसकी एंट्री करते हैं। तो फॉर्मेट यही रहेगा आपका, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, ठीक है, ये आपका हो जाता है LF, ये आपकी डिटेल्स और ये आपका टोटल, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बनाना है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। सबसे पहले इसके अंदर ये कह रहा है कि, इसको हटा दो, सबसे पहले ये कह रहा है बस, हाँ नहीं तो कंफ्यूजन होगी। अप्रैल 1 2024 अप्रैल 1 के अंदर इसने क्या क्या बेचा है? 100 चेयर्स एट द रेट 1500 पर ईच, 40 टेबल एट द रेट 2000 पर ईच। तो लिख दो 100, अरे सॉरी, कंपनी का नाम तो लिखो पहले, क्या नाम है? मैसेस गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। तो लिख दीजिए मैसेस गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली, ठीक है। अब लिख लीजिए 40 टेबल 100 चेयर 1500 ईच, 40 टेबल 2000 पर ईच, 100 चेयर्स एट द रेट 1500 ईच, 40 टेबल्स एट द रेट 2000 ईच। लेस करेंगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है और साथ के साथ इसका अमाउंट भी लिख देना है। उसमें ना पर चेयर था, तो आप पर चेयर ही लिख लेना। क्लियर हो गया? 100 चेयर एट द रेट 15,000 पर चेयर, 1500 पर चेयर, और ये भी 1500 पर टेबल ही था। पर टेबल, ईच हो पर टेबल हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। मैंने लिख दिया। इसका आ जाएगा आपका 1.5 लाख का, ठीक है। इसको कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 80,000। टोटल कर लो इसको, तो अगर आप 1.5 लाख और 80,000 को टोटल करोगे तो आएगा 2,30,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लो। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है वो देख लो, 5% है। तो लेस करो ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट? 5%। 2,30,000 का कर लो तो आपका आता है कुछ 11,500,
क्लियर हो गया। अब 11,500 को इसमें से आप माइनस कर दो। अगर आप 11,500 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 2,18,500। तो आपका यही आएगा 2,18,500। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अप्रैल 10 को सोल्ड करा एमएस अजीत सिंह सन्स को कलकत्ता में 150 डेस्क 1,000 रुपए पर डेस्क के हिसाब से, 160 चेयर 1500 पर चेयर के हिसाब से और 5% का डिस्काउंट भी माइनस करना है। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेंगे, मैसेस अजीत सिंह एंड सन्स कलकत्ता, अप्रैल 10, मैसेस अजीत सिंह एंड सन्स कलकत्ता। क्लियर है, ठीक है जी। अब देखते हैं 150 डेस्क 1,000 रुपये पर ईच, 160 चेयर 1500 पर ईच। 150 डेस्क एट द रेट 1,000 रुपये और 160 पर डेस्क, 160 चेयर एट द रेट 1500 पर चेयर, 160 चेयर्स एट द रेट 1500 पर चेयर। हमें लेस करना होगा इस पर ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट दे रखा है? 5% ही दे रखा है। ठीक है जी। चलिए आइए करते हैं। 150 को इंटू 1000 कर दो आप, तो वही आपका अमाउंट आ जाएगा 1.5 लाख। ठीक है ना। 1500 को 160 से अगर आप कर दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2,40,000। ठीक है। अब 5% का इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो। तो अगर आप 5% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो, पहले इनको प्लस कर लो तो ये होता है 3,90,000। अब ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू लिख लो। जो भी ट्रेड डिस्काउंट आएगा इस पे 5% उसका कैलकुलेट कर लेना, तो आ जाएगा 19,500। क्लियर हो गया। ट्रेड डिस्काउंट तो आता ही होगा, यहां पे करके दिखा दूं। 3 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। जो भी आएगा उसको इसमें से 19,500 आएगा। ठीक है। तो माइनस करो 19,500 को, तो इसके अंदर आ जाएगा 3,70,500 और यही इसका क्या हो गया टोटल। ठीक है। 3,70,500। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, आपको करना है। चलिए लास्ट एंट्री देखिए इसकी क्या कह रहा है। 15 को मैसेस आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, तो लिख लो यहां पे अप्रैल 15, मैसेस अप्रैल 15 मैसेस फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग। ठीक है। यही होती है ना स्पेलिंग। ठीक है। यही दे रखी है दार्जिलिंग। चलिए अगला देखिए, इसके अंदर क्या क्या खरीदा है। 10 सोफा सेट 75,000 ईच, तो पहले लिख दो 10 सोफा सेट्स एट द रेट 75,000 ईच। फिर क्या लिया है, 5 अलमीरा एट द रेट 3,000 ईच, तो 5 3,000 ईच। 25 राउंड टेबल एट द रेट 4,000 ईच, 25 राउंड टेबल एट द रेट 4,000 ईच। लेस कर दो क्या, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। आइए सबके अमाउंट लिख लेते हैं। 10 सोफा सेट अगर 75,000 के हिसाब से बेचेगा तो आएगा इसके पास 7,50,000।
3 अलमीरा बेचेगा, 5 अलमीरा 3000 के हिसाब से तो आएगा 15,000, ठीक है। 25 राउंड टेबल बेचेगा, ठीक है, तो 25 चौके वही 1 लाख, ठीक है। अब आप अगर इसका टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 8,65,000, ठीक है। अब इसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट इसका आप माइनस करो, 10% है तो वही होगा 86500, ठीक है। अब आप इसको जरा टोटल कर लो, अगर आप इसके अंदर से माइनस करते हो तो आपका आता है कुछ 778,500। मैं सामने से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, ठीक है। अब 778,500 आ गया, इसी को सामने कर दो तो 778,500, बस इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब लास्ट में आप इसका टोटल कर लो, ठीक है। 30 अप्रैल को, अप्रैल 30 को, तो सेल्स अकाउंट, आपको पता है सेल्स अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो सेल्स अकाउंट है, टोटल कर लेना इसका, टोटल इसका यहां पर आ जाएगा, तो इसका पूरा आप टोटल कर लेना। पूरा टोटल करने के बाद जितनी भी वैल्यूज है तो उसके टोटल करने के बाद आपको आएगा 1367500, ठीक है। 1 लाख नहीं 13 लाख, ठीक है, 67,500 आएगा, ठीक है। नीचे थोड़ा हो गया ये वैल्यू का, आप देख लेना, इसको लिख लेना। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आपको लेजर बनाना है, तो लेजर ना कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। आइए जल्दी से इसके लेजर को बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए फॉर्मेट ये रहेगा, आपको पता है लेजर बनाने का, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। सबसे पहला बनाओ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है, बाय बैलेंस बीडी। क्लियर हो गया, ठीक है। आपका जो सेल्स अकाउंट का बैलेंस है वही आपको यहां पर लिखना होगा। और एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। आपको सेल्स अकाउंट बनाना है, ठीक है। सेल्स अकाउंट बनाने के बाद आपको डेट डालनी है, पहले तो अप्रैल 30, कितना था, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 1367500, यही बैलेंस था, कैंसिल करके, ठीक है, यहां पे भी लिख देना आप। क्लियर है। इधर हो जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी 1367500, ठीक है। और इधर आपको कर लेना होगा बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है। बस इस तरीके से आपको बनाने हैं। नेक्स्ट आपने कौन सा अकाउंट बनाया है, मैसेज गुप्ता का, फर्नीचर, वही डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। मैसेज गुप्ता को आपने सामान बेचा था, ठीक है, तो फिर से वही टू सेल्स अकाउंट। ये तो आपको पता है ना कि डेटर को सामान बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, मैसेज गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गया। तो 2022 अप्रैल 1 को सामान आपने बेचा, कितने का सामान बेचा है उसकी आप एंट्री कर दो, 2,18,500, 2,18,500, यहां पर भी 2,18,500, बाय बैलेंस CD 218500। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख लो, जो दूसरे को आपने सामान बेचा था तो वो थे आपके मैसेज अजीत सिंह, अजीत सन्स, ठीक है ना, उन्हीं को आपने, सॉरी सिंह था वो, सिंह इज किंग, ठीक है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट।
अगर डेबिट क्रेडिट मैंने कहीं नहीं लिखा तो आप लिख लेना, ठीक है। ये आपका डेबिट, वो क्रेडिट, पीछे में भी लिख दे रहा हूं, ये डेबिट ये क्रेडिट, फिर ये डेबिट और ये क्रेडिट। इनको सेल्स करी थी टू सेल्स अकाउंट। देखो बैलेंस दिखा देता हूं आपको कहां से लेना होता है। मैसेज अजीत सिंह पर जाओ तो ये रहा, इनका जो बैलेंस था 3,70,500, वही बैलेंस आपको यहां पर डालना है बेटा, और डेट के साथ डालना होगा। क्लियर हो गया? आ जाओ। 3 लाख बस, ठीक है। 3,705,00 बाय बैलेंस CD 3,705,00। वैसे आपके स्कूल में ना ये क्वेश्चन मैम देंगी नहीं, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, लेकिन तब भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि नहीं मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, मैं कैसे करूंगा। तो इसीलिए अब आपका नेक्स्ट है मेसर्स आइडियल फर्नीचर वाला। डेबिट वही डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF एंड देन अमाउंट। उनको भी आपने सेल्स करी थी तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितनी तारीख को आपने सेल करी थी? जहां तक मुझे याद है हमने अप्रैल 15 को उनको सेल करी थी। अमाउंट देख लीजिए आप प्लीज। अबे ये तो यही चल दिया। कितना अमाउंट है? 7,785,00, तो वही अमाउंट आपको लेना है। आओ 7,785,00, 7,785,00, 7,785,00 बाय बैलेंस CD 7,785,00। बस इतना सा था आपका लेजर। इसी के साथ सेल्स बुक का एक क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक रह गई है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, और कवर करने के बाद आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे लेक्चर समझ आए होंगे। कोई नहीं समझ आया तो उसे कमेंट करो, मुझे बताओ। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, मैं उसे करा दूंगा। सेकेंड थिंग, हम अब पूरा कैश बुक खत्म कर चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सिलेबस चल रहा है अकाउंट्स का, बहुत अच्छे से हम कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जो बहुत टफ रहती है, मोस्टली कोई भी नहीं कराता, ठीक है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले परचेज रिटर्न वाली बुक को कंप्लीट कर लेते हैं और जो इसका जर्नल प्रॉपर है। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दो नेक्स्ट वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।